9 PM स्पेशल की शुरुआत हम एक ऐसी तस्वीर के साथ करेंगे जिसे देखकर भले ही आपको भी हाल फिलहाल में डर ना लगे, लेकिन यह तस्वीर एक चेतावनी है, एक अलार्म है कि अगर वक्त रहते इस पर रोकथाम नहीं की गई तो ये एक दिन इनविजिबल एपिडेमिक तक बनने में समय नहीं लगाएगी। अब आपसे हमारा एक सवाल है, जब आपको अपनी आंखों के सामने सिर्फ धुंध ही धुंध नजर आने लगे, सांस लेने में जब आपको तकलीफ होने लगे, ज्यादातर लोग मास्क लगाए हुए कुछ खांसते हुए अगर आपको दिखाई दे, तो बताइए कि उस शहर का नाम क्या है। हम जानते हैं कि आपको पल भर नहीं लगा होगा इस शहर का नाम पहचानने में, जानने में। आज देश की राजधानी की ये पहचान बन चुकी है जो हमारे आपके हर किसी के लिए एक चिंता की बात जरूर है। आज हम आपको दिल्ली की धुंध भरी, स्मॉग से भरपूर गैस चैम्बर जैसी तस्वीर दिखाने वाले हैं और उस पर एक संपूर्ण एनालिसिस भी करेंगे। आपको ये लगता होगा कि ये तो दिल्ली के लिए हर साल का मानो एक खेल बन चुका है। इधर दिवाली गुजरी, ठंड दिल्ली में दस्तक देती है और फिर दिल्ली को प्रदूषण की मोटी चादर हर ओर से घेर लेती है। लेकिन जिसे आज आप आम चीन बात मान रहे हैं, अब इससे कुछ जुड़े फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में आपको हम बताने वाले, जिसमें कई ऐसे दावे हैं जो आपको दहशत में डालने वाले हैं। यकीन मानिए, आपको भी उलझन होने लगेगी, आपके भी माथे पर बल पड़ने लगेगा और आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि दिल्ली में अब जीने का मतलब क्या सांसों से सौदा करना है। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है, तो इस वजह से मैंने मास्क लगा रखा है। अपनी सुरक्षा के लिए मास्क वगैरह लगा के सब लोगों को मास्क लगा के रहना चाहिए। इससे ना मतलब आंखों में भी इन्फेक्शन हो जाता है, आंखों में भी जलन होने लगी इससे। जो टेम्परेचर नीचे गिरता जा रहा है, पोल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है उसका, और शायद ये है कि सस्पेंडेड एयर नीचे होने से क्लैरिटी कम होती जा रही है, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है। पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ही कानूनी प्रक्रिया बढ़ गई है और सबको आदेश दिया गया है कि मास्क लगाएं, नियम का पालन करें ताकि पोल्यूशन फ्री रहें, स्वस्थ रहें। ठंड ज़्यादा है, प्लस बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और गला खड़खड़ कर रहा है, इस पे ध्यान देना चाहिए। दिल्ली का ये प्रदूषण हर बार सियासी मुद्दा तो बना, लेकिन नतीजा नील बटे सन्नाटा ही हर बार नजर आया। करोड़ों रुपए दिल्ली की ये धुंध निकल गई, लेकिन क्या तस्वीर बदली, ये हर कोई जानता है। इस बार भी इस प्रदूषण को रोकने के लिए कई प्रयास हुए, लेकिन राजधानी में मौजूद धुंध टस से मस नहीं हुई। क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए कोशिश, एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल, प्रदूषण की निगरानी के लिए सेंटर, इन सभी के जरिए पॉल्यूशन पर प्रहार तो हुआ, लेकिन जो हालात दिल्ली के इस वक्त हैं उसे देखकर यह लगता ही नहीं कि किसी भी कोशिश का अब तक कोई फायदा हुआ है। आज दिल्ली के हालात चिंताजनक हैं और प्रदूषण है जो कम होने का जरा भी नाम नहीं ले रहा। तो आपको बताएं कि इस प्रदूषण की लड़ाई में पैसा भी पानी की तरह खर्च हो रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि ये पैसा किसी और का नहीं, बल्कि हर दिल्ली वासी का है, जो टैक्स देता है उसका है। आज आपका हमारा पैसा उस चीज के लिए खर्च हो रहा है जिस पर अगर वक्त रहते सरकारों की तरफ से ध्यान दिया गया होता तो शायद दिल्ली की तस्वीर इतनी धुंधली ना होती। दिल्ली में जो पॉइजनस एयर है ये खासा पहले ही खत्म हो जाती, लेकिन अब पॉल्यूशन मानो दिल्ली के हाथों से निकल गई बात लगता है, क्योंकि पैसा इतना खर्च हो रहा है लेकिन रिजल्ट जरा भी नजर नहीं आते। दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने के लिए अक्टूबर महीने में क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम बारिश का प्रयास हुआ, जिस पर करीब 34 करोड़ रुपया खर्च हुआ, लेकिन नतीजा सिफर। अक्टूबर 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक 200 ट्रक माउंटेड एंटी स्मॉग गन किराए पर ली गई, जिन पर करीबन खर्चा हुआ 58 करोड़ 80 लाख। 6 नए रियल टाइम स्टेशन लगाने के लिए लगभग 9 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। लेकिन एट द एंड सच यही है कि दिल्ली एनसीआर रेड जोन में है। दिल्ली वालों की सांसों पर संकट लगातार गहराता जा रहा है। 7 नवंबर को दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया।
जिसका AQI 322 दर्ज हुआ। लेकिन आपको यह भी बता दें कि दिल्ली में AQI ने तो मानो होड़ लगा रखी है अपनी डिजिट को बढ़ाने की, और यही वजह है कि दिल्ली की आज की सुबह सबसे ज्यादा जहरीली थी। आज का दिन दिल्ली का सबसे प्रदूषित दिन रहा, जिसकी तस्दीक ये नंबर्स करते हैं। CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में एयर क्वालिटी शनिवार सुबह बेहद खराब श्रेणी में रही। सुबह 8 बजे तक ओवरऑल दिल्ली की AQI की अगर बात की जाती है तो 355 दर्ज हुआ। आनंद विहार में AQI 359, अशोक विहार में 363, बवाना में 403, बुरानी में 376, इंडिया गेट पर AQI 322, पालम क्षेत्र में AQI 320 दर्ज हुआ। धौला कुआं में यही AQI 269 दर्ज हुआ। आप अब ये समझ सकते हैं कि दिल्ली कितने बड़े खतरे में है। हालांकि इस खतरे पर अभी भी सीरियस स्टेप उठाए नहीं जा रहे। आपने कई जगहों पर ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, इंश्योर द सेफ्टी ऑफ योर ओन बिलोंगिंग्स। और आज मानो दिल्ली भी अपने हर एक नागरिक से यही बोल रही है कि अपनी सुरक्षा खुद करो, क्योंकि दिल्ली में हालात वार्निंग अलार्म बजा रहे हैं। हर साल की तरह चंद इंतजामों के जरिए प्रदूषण पर प्रहार हो रहा है, जो मानो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। ऐसे में इतना तो तय है कि ना तो प्रदूषण कम होगा, ना दिल्ली वालों पर खतरा। अब आप खुद सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि दिल्ली की यह धुंध बेहद खतरनाक है। हुई ठंड के साथ प्रदूषण का जो स्तर है वो भी लगातार बढ़ता हुआ राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में देखा जा सकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अभी भी आपको जो एक स्मॉग की चादर है वो आपको यहाँ पर साफ तौर से दिखाई दे रही होगी। साथ ही अगर हम बात करें अक्षरधाम के आसपास का जो इलाका है, यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार है, यानी कि गंभीर श्रेणी में है। लगातार दिवाली के बाद से ही दिल्ली NCR की जो आबो हवा है वो खराब होती जा रही है। और देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के तमाम इलाके जो हैं वो इस वक्त गंभीर श्रेणी में है और कुछ इलाके तो बिल्कुल रेड जोन में है। हालांकि देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से ग्रैप लागू किया गया है, तमाम तरह की जो पाबंदियां हैं वो भी लगाई गई हैं, लेकिन बढ़ती ठंड के साथ जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में सरकार की तरफ से तमाम तरह की जो कवायद है वो तो की जा रही है, लेकिन प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और राजधानी दिल्ली के जो तमाम इलाके हैं वो इस वक्त प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। दिल्ली के इन खतरनाक हालातों पर आपको सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका के बारे में जरूर जानना चाहिए। ये याचिका देश भर में जारी पॉल्यूशन को लेकर दायर की गई थी और इस याचिका में इस बात को कहा गया कि अकेले दिल्ली में करीब 22 लाख स्कूली बच्चों को फेफड़ों में इतना नुकसान हो चुका है कि उनकी रिकवरी तक मुश्किल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी पुष्टि सरकारी और मेडिकल स्टडी से भी हुई है। एक्सपर्ट का मानना यह है कि हवा में मौजूद जहरीले कण अब सिर्फ खांसी या सांस की बीमारी का कारण नहीं, बल्कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा भी इस प्रदूषण के चलते बढ़ चुका है। एक्सपर्ट के मुताबिक हवा धीरे धीरे शरीर में धीमा जहर बनकर घुस रही है। इसकी वजह से लंग्स ही नहीं, शरीर में होने वाले सभी प्रकार के कैंसर के खतरे बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा लंग्स के साथ ही लीवर, ब्रेस्ट, स्किन को नुकसान पहुंच रहा है। स्मॉग बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। सबसे ज्यादा इन्हीं को इस स्मॉग से खतरा है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें। बुजुर्गों का भी खास ख्याल रखा जाए। ठंड आती हमारी एयर क्वालिटी खराब हो जाती है, पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सांस फूल जाना, खांसी बढ़ जाना, सर्दी जुकाम बहुत फ्रिक्वेंट होना। ये खास करके ओल्ड एज पीपल को ज़्यादा इफेक्ट करती है, या फिर आपको एस्थमा, COPD या किसी हार्ट की कंडीशन है। अगर आप ऐसे कोई मरीज हैं तो कृपया करके आप अपनी रेगुलर मेडिसिन को कंटिन्यू रखें। छोटे छोटे स्टेप बड़ी चीज़ों को रोकते हैं। अगर आपको बहुत ज़रूरत है तभी आप घर के बाहर निकलें। अगर घर के बाहर भी निकलना पड़ रहा है तो कृपया करके N95 मास्क का यूज़ करें। अपने खाने पीने पे खास ध्यान रखें। हरी सब्जियों का, फ्रूट्स का सेवन करें, क्योंकि ये बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाती है। आपने ये देखा होगा कि जब जब दिल्ली के प्रदूषण का जिक्र हुआ तब एक शब्द का जिक्र भी जरूर हुआ, और ये शब्द है पराली।
दिल्ली के आसपास मौजूद राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं का सीधा असर दिल्ली की दमघोंटू हवा पर पड़ता है और आने वाले दिनों में पराली जलाने की घटनाएं दिल्ली की हवा को कितना खराब करने वाली हैं, ये भी आपको बताते हैं। एयर क्वालिटी पूर्वानुमान के लिए डीएसएस ने अनुमान लगाया कि पराली जलाए जाने से दिल्ली के प्रदूषण में जो इसकी हिस्सेदारी है 8.6% थी। शनिवार को ये बढ़कर 30.9% हो गई। रविवार को इसके 31.2% पर पहुंच जाने का अनुमान है। सैटेलाइट से मिले आंकड़ों से ये मालूम चलता है कि बृहस्पतिवार को पंजाब में पराली जलाने की कुल 351 घटनाएं दर्ज हुई, जबकि हरियाणा में 35, उत्तर प्रदेश में 200 सामने आई हैं। और आप ये समझ सकते हैं कि दिल्ली और दिल्ली वालों को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज दिल्ली हम आप हर किसी से यही सवाल पूछ रही है कि उसकी इसमें गलती क्या है। आखिर उन वजहों को रोका क्यों नहीं जाता जो दिल्ली की सांसों में जहर घोल रहे हैं। राजधानी की ये तस्वीर बहुत डराने वाली है, तो ये तस्वीर सिस्टम से भी सवाल पूछती है कि ऐसा आखिर चलेगा कब तक।